बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी पुलाव। और सर्दियों के मौसम में ये गर्मा गर्म पुलाव बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी पुलाव कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसमें हमने सबसे पहले लिए हैं चावल 3 पाव। और इसको अच्छे से धोने के बाद हमने 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। और वाइट गोल्ड बासमती हमने चावल लिए हैं। हाफ हमने ली है बंद गोभी, 1 अदद लेमन और 1 शिमला मिर्च हमने ली है और सब्ज़ धनिया, और ये तमाम चीज़ें हमने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। और 1 कप हमने लिए हैं मटर, 2 अदद हमने ली है गाजरें और इनको हमने लंबाई की शेप में काट लिया है। 2 चम्मच हमने लिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और इसके साथ ही हमने 100 ग्राम लिया है ऑयल। मसाला जात में हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया है नमक, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, और खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग, आधी चम्मच ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। तो चलिए सब्ज़ी पुलाव हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ऑयल डालकर अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुके हैं तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज और इसको हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज में अच्छा सा कलर आ चुके हैं, इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे खड़े मसाले। इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे सब्ज़ी पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। खड़े मसाले जो हमने डाले थे उसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, इससे सब्ज़ी पुलाव में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, और पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाला जार डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हाफ कप पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मटर, गाजर डाल देंगे, और ये दोनों सब्जियां डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। गाजर और मटर डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर हम इसको उबाल आने तक पका लेंगे। पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुके हैं तो इसके साथ ही हम इसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उबलते हुए पानी में हम ये तमाम चावल डाल देंगे। चावलों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको ढककर तेज़ आंच पर अच्छे से पका लेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको ढककर पकाया है और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके हैं। इसके बाद शिमला मिर्च और बंद गोभी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इस पॉइंट पर शिमला मिर्च डालने से सब्ज़ी पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढककर दोबारा से पका लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको ढककर पका लिए हैं, और इसके बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, और इसके बाद हम इसको ढककर दम पर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं इसको दम पर रखे हुए। इसके बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेंगे तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कि सब्ज़ी पुलाव कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, और चावल भी बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है, और गर्मा गर्म सब्ज़ी पुलाव हम इस डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार गरमा-गरम सब्ज़ी पुलाव बनकर तैयार है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। आप अपने घर पर इसको इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।